नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आज बात स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर करेंगे। कोरोना काल में हमारे समाज, आपके समाज ने बहुतायत पीड़ा देखा है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना देखभाल कर रहे होंगे। साथियों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी होता है जरूर हम आपसे साझा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप मुझे बड़ी उम्मीद से फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया होता है, व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, जरूर आप अभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे एक गरीब फैमिली के लोग, गाँव में बैठने वाले लोग, बड़े सपने देखने वाले लोग कैसे लाभान्वित हो, क्या क्या इसमें बुराइयां है, कहां कहां बचना है, इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे अभी बीरकुंवर में एडमिशन शुरू है, पटना यूनिवर्सिटी में भी अब शुरू होगा, तमाम यूनिवर्सिटी में अपने विभिन्न कोर्सेज के लिए शुरू होता है। तो अगर कहीं हम बिहार गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं, कैसे आसानी से लाभान्वित हो सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि पहले आप किसी भी कोर्स करने से पहले कंपटीशन फेस करके आइए। आपको अगर कोई भी कोर्स करना है तो तमाम यूनिवर्सिटी का कंपटीशन होता है, फॉर्म भराता है बिहार गवर्नमेंट का, उसको प्रायोरिटी दीजिए, पहले उसको भरिए। हमारा पहला अगर सजेशन आप मानना चाहते हैं तो। लेकिन बहुतायत में लोगों का होता है कि नहीं भैया, हम कहीं और जा रहे हैं, हम ये कर लिए हैं, वो कर लिए हैं, हमको 2000 रुपया ले लिया है, 5000 रुपया ले लिया है। हम बोलते हैं पैसा मत दिया कीजिए, किसी को भी पैसा मत दिया कीजिए। ऑलरेडी उन लोगों का टाई अप होता है, पैसा होता है। लेकिन आप जो है कि स्टूडेंट से पैसा लीजिएगा तो ये गलत है। स्टूडेंट से पैसा लेना से रोकना चाहिए, जितना हो सके स्टूडेंट से पैसा। इस कोरोना काल में तो आर्थिक तंगी की ऐसी दिक्कत लोगों को है कि इसमें कहाँ से कोई पैसा देगा। आप एडमिशन शुल्क के नाम पर 2000 5000 रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ले लेते हैं, ये ठीक बात नहीं है। और तमाम कॉलेजों से मेरा आग्रह होगा कि इस वक्त में तो रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी साफ माफ़ी कर दीजिए। अगर कोई बिना शुल्क के पढ़ना चाहता है, बड़े ख्वाब लेकर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो कहाँ आप निचोड़ने पर लग गए हैं। थोड़ा सा इंसानियत और मानवता को जिंदा रखिए। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप एडमिशन ले लिए, फी और स्ट्रक्चर बोनाफाइड और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप डीआरसीसी केंद्र जाते हैं, रसीद कटाते हैं। फिर आपका रसीद कटाने और एग्रीमेंट होने में अभी के दौर में एक लंबा समय लग रहा है, जो मानसिक तनाव का कारण है। 6 महीना से अधिक समय लग जाता है। लोग फोन करते हैं कि हमारा सब कॉलेज का सब लड़के का चला गया, मेरा रह गया सर। बहुतायत में यही सवाल आता है। तो भैया बात ऐसा है कि पहले अभी बिहार सरकार का जो एग्रीमेंट और रसीद कटने का जो डिफरेंसेस है, इसमें समय लग रहा है। ये वाजिब सवाल है, पेशेंस रखना होगा, लेकिन होगा सबका। इतना मैं तमाम फ़ोन कॉल आया है उससे ये देख पाया हूँ कि सबका हो जाता है, लेकिन पेशेंस रखना होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप कहीं किसी कॉलेज में गए और आप बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर लिए, डीआरसीसी केंद्र गए, वेरिफिकेशन कटाए, रसीद कटाए, कॉलेज गए। आप कॉलेज को पहला काम कीजिएगा कि कॉलेज से ये तय कर लीजिएगा कि भैया हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ रहे हैं। अगर पैसा देर सवेर जाएगा तो आप मुझे मानसिक शोषण में नहीं डालोगे कि मुझे पैसा तुम देबे करो, खेत बेचो, कर्जा लो, लेकिन पैसा तुमको सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज देना ही है। ये दबाव से आप पहले मुक्ति पा लीजिए, तो जाकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ्रूटफुल है। दूसरी बात ये कि ये ओवरऑल मिलाकर देखिएगा तो वरदान है। कोई आपके कैरियर के लिए कह रहा है कि बुआ तुम पढ़ो, पैसा हम देंगे, जब तुम पढ़ के नौकरी कर लेना तो मुझे चुकता कर देना। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ पर एक गलतियां हो जाती है कि नौकरी कर लेना तो दे देना, और नौकरी नहीं लगी तो भी देना है। माइंड सेट कर लीजिए ना। हम पेपर में पढ़े हैं, नीतीश जी का बयान देखे हैं, नहीं देना है, देना पड़ेगा। लोन तभी होता है, नहीं तो इसका नाम स्कॉलरशिप कर दिया जाता है, अनुदान कर दिया जाता है। लोन है मतलब आपको चुकाना है। 4% लड़का है तो ब्याज लगता है, 1% लड़की है तो ये कुल मिलाकर ये है कि साधारण ब्याज लगता है। ये नहीं कि आप जो है कि 5 लाख का बढ़ गया तो 5 लाख का ब्याज लगेगा, ऐसा नहीं है। आप 2 लाख ही लोन लेकर पढ़िए हैं, 1 लाख ही किए हैं, तो उसका जो है 4% एनुअल लगता है, वार्षिक साधारण ब्याज लगता है। तो ये फ्रूटफुल है। बैंकों का लोन लेने से बचिएगा, बैंक का लोन बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम बैंक से ले लेते हैं, तो बैंक का जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो भी 12% से अधिक। तो ये बहुत मानसिक तनाव का फ्यूचर में कारण बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी तक इस तरह से कोई केस नहीं आया है। बस केस ज़्यादा यही आता है कि एक तो एग्रीमेंट होने में डिले होता है, और दूसरा कि शुरू में लोग पैसा ले लेता है, और तीसरा कि कॉलेज जो है कि बार बार कहता है कि नहीं आएगा तो हम नहीं जानते हैं, आपको घर से देना है। तो ये 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन 3 सवाल पर संजीदगी से सोचा जाए, स्टूडेंट हित के लिए सोचा जाए। अभी कोरोना का वक्त है, बहुतायत में फैमिली, परिवार के लोग अपने बेटे के प्रति सेंसिटिव हैं, उनके करियर के लिए सेंसिटिव हैं, संवेदनशील है, लेकिन
अभी के दौर में ना उनके पास पैसा है और ना इनकम है और खर्चा अनेकों है, महंगाई भी उतनी ही है। लेकिन इस वक्त में सरकार अगर पॉजिटिव कदम स्टूडेंट के लिए नहीं उठाएगी तो मुझे लगता है कि तमाम बड़े बड़े सपने देखने वाले, गांव में बैठने वाले लोग, शहर में बैठने वाले लोग अपने सपने को मार देंगे और कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान का विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए साथियों, हम चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं, अब सवाल यह है कि किस किस को मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा, तो ये तमाम वीडियो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिहार से बाहर के लिए 3 क्राइटेरिया है। अगर आप बिहार से बाहर कहीं एडमिशन चाहते हैं तो ए ग्रेड NBA NIRF होना चाहिए। बिहार में है तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चलेगा। मेरा परामर्श मानिएगा तो सबसे पहले सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज में कंपटीशन दीजिए, कंपटीशन के माध्यम से जाइए। चाहे जिस भी कोर्स में जा रहे हैं, आप सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने का प्रयास कीजिए। इससे आपके कैरियर के लिए बेहतर होता है और आपके जो लोन का जो वजन है वो भी कम हो जाता है। 20,000 50,000 में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो 4 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख, ये बहुत बर्डन वाला चीज़ हो जाता है। तो मेरा ओपिनियन मानिए तो सबसे पहले सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा। अगर भी अब कोई सवाल रह गया हो तो ज़रूर आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।